बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। 26 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे सचिन पायलट एसआईआर अभियान की करेंगे समीक्षा। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 26 नवंबर को 2 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। सचिन पायलट प्रदेश भर में चल रही एसआईआर अभियान की समीक्षा करेंगे और संविधान बचाओ दिवस से जुड़े प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सचिन पायलट 26 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे, जहां से सीधे धमतरी के लिए रवाना होंगे। धमतरी में वे संविधान बचाओ दिवस के आयोजन में शामिल होंगे और इसके बाद एसआईआर अभियान की समीक्षा बैठक लेंगे। धमतरी के कार्यक्रमों के बाद पायलट कांकेर जाएंगे, जहां पार्टी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। स्मार्ट मीटर की जांच के लिए छत्तीसगढ़ में एक ही लैब बनाने की तैयारी, 2 शहरों का हुआ चयन। प्रदेश में अब स्मार्ट मीटर लग रहे हैं तो इसकी जांच की भी व्यवस्था की जा रही है। अब तक भिलाई में एक लैब है जिसमें नए और पुराने मीटरों की जांच होती है। इसी के साथ करीब 6 माह पहले नया रायपुर में केंद्र सरकार के CPRI का एक लैब खुला है। इसमें भी स्मार्ट मीटरों की जांच होती है। अब रायपुर और बिलासपुर में छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी के लैब खोले जा रहे हैं। इसका काम अंतिम चरणों पर है। यहाँ पर भी लैब खोलने के बाद प्रदेश में 4 स्थानों में बिजली के स्मार्ट मीटरों की जांच की व्यवस्था हो जाएगी। नक्सली सरेंडर करने तैयार, 15 फरवरी तक का समय मांगा। नक्सली अब सरकार के सामने सरेंडर करने और हथियार डालने राजी हो गए हैं। प्रवक्ता अनंत ने प्रेस रिलीज जारी कर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार से हथियार छोड़कर पुनर्वास योजना स्वीकार करने की इच्छा जताई है। वहीं इस लेटर पर सीएम साय ने कहा है कि नक्सलियों को पहले ही सरेंडर करने कहा गया है। सरकार उनके साथ न्याय करेगी। इसके लिए 15 फरवरी 2026 तक समय देने की मांग की गई है। इसके अलावा PLGA सप्ताह भी रद्द करने की बात कही गई है। केंद्रीय कमेटी का कहना है कि प्रेस रिलीज पर सरकार के प्रतिक्रिया का इंतजार किया जाएगा। इसके बाद अगली प्रेस रिलीज जारी कर हथियार छोड़ने की अंतिम तारीख घोषित की जाएगी। अब स्काई होप एयरलाइंस संचालित करेगी बिलासपुर अंबिकापुर के बीच फ्लाइट। बिलासपुर अंबिकापुर और रायपुर अंबिकापुर रूट पर उड़ानें संचालित कर रही फ्लाईबिग एयरलाइंस ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है। उसके द्वारा संचालित सभी स्वीकृत हवाई मार्गों को एक नई एयरलाइंस स्काई होप में अधिग्रहित कर लिया गया है। अब भविष्य में इसी होप एयरलाइंस कंपनी के द्वारा बिलासपुर अंबिकापुर और रायपुर अंबिकापुर सेक्टर में उड़ानें संचालित करेगी। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने इसकी जानकारी दी। महाधरना के दौरान उन्होंने इसका ब्यौरा देते हुए बताया कि फ्लाईबिग एयरलाइंस के द्वारा उड़ानों को संचालित करने में आ रही तकनीकी और व्यक्तिगत दिक्कतों के कारण कंपनी ने अपनी ऑपरेशन दूसरी एयरलाइंस को बेचने का निर्णय ले लिया। छत्तीसगढ़ में खुलेगा फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। सीएम विष्णुदेव ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री चिराग पासवान ने उनकी कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की, जिसमें छत्तीसगढ़ से जुड़े कई जनहित विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से राज्यों में खाद्य सुरक्षा, कृषि आधारित उद्योग और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया। मुख्यमंत्री ने मंत्री से अनुरोध किया कि निफ्टेम संस्थान छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाए ताकि राज्य के युवाओं को आधुनिक खाद्य तकनीक, उद्यमिता और नए रोजगार से जुड़े प्रशिक्षण मिल सके। किसानों की शिकायत पर उप मुख्यमंत्री ने पटवारी को तत्काल निलंबित करने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने सहसपुर लोहारा के प्रवास के दौरान तहसील कार्यालय में किसानों को देखकर अपनी काफिला को रुकवाया। इसके बाद उन्होंने किसान से मिलकर चर्चा की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री शर्मा ने जमीन पर बैठकर किसानों से उनकी समस्या और शिकायत को गंभीरता पूर्वक सुना। किसानों ने बताया कि हल्का नंबर 15 ग्राम कुरुवा के पटवारी राजेश शर्मा द्वारा कृषकों के विभिन्न कार्यों में टाल मटोल एवं अनाधिकृत रूप से विलंब किया जाता है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा तत्काल संज्ञान में लेते हुए पटवारी राजेश शर्मा को मौके पर ही निलंबित करने का आदेश दिया। स्कैनर आईडी कार्ड से पहचाने जाएंगे वेंडर। रायपुर स्टेशन में अवैध वेंडरों पर होगी सख्त निगरानी। छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन में अवैध वेंडरों की रोकथाम के लिए जल्द ही स्कैनर आईडी कार्ड की व्यवस्था शुरू की जाएगी। आईडी कार्ड पर स्कैन करते ही वेंडर की पूरी जानकारी मिल जाएगी। कई वेंडर्स के आई कार्ड भी बनाए जा चुके हैं। वहीं बचे हुए वेंडर्स का परिचय पत्र बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। रेलवे के अनुसार इससे अवैध वेंडर्स की पहचान आसानी से की जा सकेगी। रायपुर रेलवे स्टेशन पर लगभग 120 वेंडर अधिकृत हैं। वहीं स्टेशन में अवैध वेंडर्स की आड़ में अवैध वेंडर भी ट्रेन में खाद्य सामग्री बेचते हैं। इसलिए कोई अवैध वेंडर स्टेशन व ट्रेन में खान पान की सामग्री बेचते नजर आता है तो उस पर जुर्माना वसूला जाएगा।
अटल युग को फिर से जीवित करने भाजपा का अभियान, सभी जिलों में लगेगी प्रतिमा। प्रदेश में भाजपा अब एक नए राजनीतिक संदेश के साथ मैदान में उतरी है। जिस तरह कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश भर में गांधी परिवार के प्रतीकों महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की प्रतिमाएं और चौक बनवाई थी, उसी तर्ज पर भाजपा अब अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को जन जन तक पहुंचाने की तैयारी में है। पार्टी प्रदेश के सभी जिलों में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं स्थापित करा रखी हैं। दरअसल भाजपा का मकसद अटल बिहारी वाजपेयी को छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जोड़ने का है। छत्तीसगढ़ के ट्रैफिक पुलिस को इस सख्त, काटा 23.55 करोड़ रुपए का चालान। छत्तीसगढ़ में वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता ही जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल जनवरी से सितंबर के बीच वाहन चालकों से 19 करोड़ 96 लाख रुपए वसूले गए, लेकिन इस साल इसी अवधि में चालानी रकम बढ़कर 30 करोड़ 55 लाख रुपए हो गई है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई का जो आंकड़ा जारी किया है, उससे ये तथ्य सामने आया है। धमतरी के 1,22,000 किसान नहीं बेच पा रहे धान, लगा रहे सोसाइटियों के चक्कर। मोबाइल में ओटीपी नहीं मिलने से ऑनलाइन टोकन कटवाने में किसानों को परेशानी हो रही है। ऐसे में उन्हें धान खरीदी केंद्रों का चक्कर काटना पड़ रहा है। इसके अलावा किसानों को कई व्यावहारिक दिक्कतों से भी गुजरना पड़ रहा है। किसानों ने शासन प्रशासन से व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर धमतरी जिले में पिछले 15 नवंबर से 74 समिति और 100 केंद्रों में करीब 1,22,800 पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य में 66.32 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। लेबर कोड पर मजदूरों का फूटा गुस्सा, 26 नवंबर को SACL में व्यापक विरोध प्रदर्शन का ऐलान। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने 4 लेबर कोड कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त यूनियनों के मंच ने चारों कानून को मजदूर विरोधी और नियोजक समर्थक बताते हुए लागू चारों श्रम संहिताओं के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए SACL के सभी क्षेत्रों व इकाइयों में 26 नवंबर को व्यापक विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। इस संबंध में HMS, एटक, इंटक और C2 संयुक्त श्रमिक संगठनों ने आंदोलन का निर्णय किया है। स्कूलों में प्रिंसिपल रखेंगे आवारा कुत्तों पर नजर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद स्कूल सुरक्षा से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब स्कूल परिसर में या उसके आसपास दिखने वाले आवारा कुत्तों की जानकारी संबंधित विभाग को देना स्कूल के प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होगी। हर स्कूल के प्रधानाचार्य या संस्थान प्रमुख को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो परिसर में आवारा कुत्तों की मौजूदगी पर निगरानी रखते हुए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या नगर निगम के डॉग कैचर नोडल अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। CSVTO का बड़ा फैसला, अब कॉलेज बंद करने या चलाने पर विश्वविद्यालय लेगा अंतिम निर्णय। अभी तक इंजीनियरिंग सहित तमाम निजी संस्था छात्र संख्या कम होने या फिर आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद से एफिलिएशन नहीं लेकर खुद को 0 ईयर घोषित कर लिया करते थे, लेकिन अब CSVTO ने इन कॉलेज संचालकों पर नकेल कसने व्यवस्था बनाई है। कार्य परिषद की बैठक में फैसला लिया गया है कि यदि कोई कॉलेज उक्त वर्ष के लिए CSVTO से एफिलिएशन नहीं लेगा तो वे भी आगे के सत्र में उसे नया संस्थान मानेगा। अवैध भंडारण एवं परिवहन पर कार्रवाई, 10,320 बोरी धान व 16 वाहन जब्त। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को सुचारू एवं पारदर्शी बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन बलरामपुर रामानुजगंज जिले में धान के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर राजेंद्र कटौरा के निर्देशानुसार गठित संयुक्त टीम ने अब तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 10,320 बोरी धान तथा अवैध परिवहन में प्रयुक्त 16 वाहनों को जब्त किया गया है। धान के अवैध कारोबार में संलिप्त कोचियों और बिचौलियों पर कार्रवाई के लिए जांच दल द्वारा अंतर्राज्यीय सीमाओं सहित पूरे जिले में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीजी में युवाओं को मिलेगा स्थानीय स्तर पर रोजगार, IIT भिलाई और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच MOU। दुर्ग जिला अब IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है। जिले के पहले IT पार्क की स्थापना हेतु आज IIT भिलाई और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह IT पार्क सिविल लाइन्स क्षेत्र में 3,900 वर्ग मीटर भूमि पर विकसित किया गया है, जिसमें 2,907.26 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र शामिल है। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, महापौर अलका बागमार, नगर निगम, IIT भिलाई और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।